18वीं लोकसभा का गठन हो चुका है। नवनिर्वाचित सांसदों का शपथ ग्रहण चल रहा है। शपथ लेने के बाद ये सांसद सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले सकेंगे। जरूरत पड़ने पर वोटिंग राइट का इस्तेमाल करेंगे, अपने क्षेत्र में जाकर सांसद निधि का उपयोग कर सकेंगे। लेकिन निर्वाचित होने के बावजूद एक सांसद ऐसे हैं जो ना तो सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं, ना सांसद निधि का इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही शपथ ले सकते हैं। इस सांसद का नाम है अफजाल अंसारी, जो कि यूपी के गाजीपुर सीट से चुने गए हैं। तकरीबन 1.25 लाख वोटों से चुने गए हैं। लेकिन उसके बावजूद जो काम, जो अधिकार बाकी सांसदों को मिला हुआ है, फिलहाल अफजाल अंसारी के पास वो अधिकार नहीं रहेंगे। वजह क्या है, इस बारे में हम बात करते हैं। हमारे साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील और कानून के जानकार सुदिष्ट कुमार जी हैं, जो कि अफजाल अंसारी से जुड़े हुए केस में लॉयर भी हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय के परिवार की तरफ से अफजाल अंसारी के केस में पैरवी कर रहे हैं। सुदिष्ट जी, जो बातें हमने कही हैं उसमें कितनी सच्चाई है और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसमें क्या कुछ कहा गया था, कब का आदेश था और क्या क्या कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हुई थी? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर 2023 का ऑर्डर था, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 5 कंडीशंस लगाई थी अफजाल अंसारी के ऊपर। पहली कंडीशन तो ये थी कि नहीं भाई, बाई इलेक्शन वहाँ पे नहीं होंगे। जो आपका सवाल था उसके बारे में रिलेवेंट पैराग्राफ 2 जो है कंडीशंस का, उसमें लिखा गया है कि द एप्लीकेंट शुड नॉट पार्टिसिपेट इन द हाउस। ये चीज़ रिलेवेंट इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि आप हाउस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और जो शपथ ग्रहण होता है वो प्रोसीडिंग का ही एक हिस्सा माना जाता है। तो अगर आप शपथ लेने जा रहे हैं तो सीधे सीधे आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है। तो आप ना तो शपथ ले सकते हैं, ना ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ना ही वोटिंग ना ही आपका वोटिंग राइट है, ना ही आप फंड यूज़ कर सकते हैं। आपके लिए एक रास्ता है कि आप पहले अपनी इस अपील को यहाँ से डिसाइड करा लें, जो माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, या फिर इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट से क्लैरिफाई करा लें कि क्या मैं शपथ ले सकता हूँ एज अ पार्लियामेंट मेंबर और नॉट। देखिए, हमने जो ऑर्डर देखा है, जो कि आपके हाथ में भी अपने दर्शकों को दिखा देना चाहते हैं, इसमें ये लिखा हुआ है कि द एपिलेंट शैल हाउएवर नॉट बी इंटायर्ड टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ हाउस। यानी जो सदन की कार्रवाई है उसमें हिस्सा नहीं ले सकते हैं और इनके पास वोटिंग राइट नहीं रहेगा। लेकिन शपथ को लेकर कुछ नहीं कहा गया इस ऑर्डर में, आप उसको कैसे देखते हैं? शपथ जो होता है वो प्रोसीडिंग का ही एक हिस्सा होता है। फॉर एग्जांपल हम बताएं, जैसे हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट में जब ऑनरेबल जजेस की ओथ सेरेमनी होती है तो उसको कोर्ट प्रोसीडिंग ही माना जाता है। उसी तरीके से सदन में जब शपथ होती है तो वो भी कोर्ट प्रोसीडिंग का ही हिस्सा होता है, उसमें पार्टिसिपेट करना माना जाता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्लियर है कि आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उसका मतलब है कि आप शपथ भी नहीं ले सकते हैं एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जब तक कि आपकी अपील इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। अच्छा, सांसदों को अपने क्षेत्र में विकास के कार्य कराने के लिए फंड मिलता है, अफजाल अंसारी को भी मिलेगा, तो क्या वो फंड का उपयोग कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? जब वो शपथ ही नहीं ले सकते हैं तो फंड का इस्तेमाल कहाँ से करेंगे? एकदम नहीं कर सकते हैं। उनके पास रास्ता है, अपने ऑर्डर को क्लेरिफाई करा लें। शपथ लेना है शपथ ले लें, या फिर अपनी अपील को पहले डिसाइड करा लें। अच्छा, अफजाल अंसारी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर है, जिसकी कॉपी आपके हाथ में है, इसमें जो चीजें लिखी हुई हैं, जो कंडीशन है, वो 17वीं लोकसभा के लिए हैं। जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, जब वो सांसद थे तब, अब वो फिर से सांसद चुने गए हैं, तो इस वजह से ये कंडीशन लागू नहीं होंगी। वो शपथ भी ले सकते हैं, सदन की कार्रवाई में हिस्सा भी ले सकते हैं। इसी ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है पैराग्राफ 4 में कि लिखा गया है कि अगर वो इलेक्टेड होंगे तब, तो किस चीज़ के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह रहा है? 18वीं लोकसभा के लिए ही कह रहा है कि अगर वो चुन लिए जाते हैं तब, तो आपको पहले अपील डिसाइड करानी होगी। जब तक अपील नहीं डिसाइड हो जाएगी तब तक सुप्रीम कोर्ट के सारे जो कंडीशंस हैं एज इट इज़ लागू रहेंगे आपके ऊपर। तो ये शपथ भी नहीं ले सकते हैं। तो अगर ये शपथ लेते हैं तो वो क्या माना जाएगा? अगर ये शपथ लेते हैं तो ये सीधे सीधे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानबूझकर की गई अवहेलना है।
अच्छा, अगर वो शपथ लेते हैं, उन्हें शपथ दिलाई जाती है, तो क्या आप लोग यानी जो कृष्ण बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय का परिवार है वो कोर्ट जाएगा? डेफिनेटली एकदम जाएगा। हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी फाइल करेंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इन्होंने वायलेशन किया है, जानबूझ के किया है। अच्छा, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो मामला पेंडिंग है, क्या मामला है और उसमें अगली तारीख कब लगी हुई है, किस स्टेज पर है वो केस? उसमें 2 जुलाई लगी है। मामला है उनको 4 साल की सज़ा हुई थी अफजाल अंसारी को, जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 30 जून 2024 तक इसमें डिसाइड करने के लिए। लेकिन चूंकि समर वेकेशन हो गई थी, इसलिए ये मैटर जो है 2 जुलाई को लगा है। करीब करीब बहस हो चुकी है। 2 जुलाई को जो सज़ा बढ़ाने की अपील हुई थी, उसमें उन अफजाल अंसारी की तरफ से जवाब आया था, उसका हमें जवाब देना है, जो आज रजिस्ट्री में फाइल कर दिया गया है। और 2 जुलाई के बाद कोई एक डेट जो है जजमेंट पे आ जाएगी। मतलब केस जो है वो फाइनल स्टेज पर है। केस फाइनल स्टेज पे है, आप कह सकते हैं जजमेंट की स्टेज पे है। अच्छा, ये भी कहा जा सकता है कि जो अफजाल अंसारी दोबारा सांसद चुने गए हैं, वो जो उनका निर्वाचन है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर डिसाइड करेगा। एकदम उनका निर्वाचन इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर ही डिसाइड होना है। अगर यहाँ से सजा हो गई तो अगले 6 साल तक के लिए वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो मतलब उनकी जो सदस्यता है वो रद्द हो जाएगी। वो सदस्यता भी विथ इमीडिएट इफेक्ट जो है रद्द हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अफजाल अंसारी 1.25 लाख वोटों से गाजीपुर सीट से सांसद जरूर चुने गए हैं, लेकिन वो ना तो संसद की कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं, ना शपथ ले सकते हैं और ना ही सांसद निधि का उपयोग कर सकते हैं। उन्हें इसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का ना सिर्फ इंतजार करना होगा, बल्कि ये भी प्रार्थना करनी होगी कि हाई कोर्ट का फैसला उनके हक में आए, यानी गैंगस्टर मामले में जो उन्हें सज़ा मिली है वो रद्द की जाए। अगर सज़ा रद्द नहीं होती है तो अफजाल अंसारी की जो दोबारा निर्वाचन हुआ है वो भी रद्द हो जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।